हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड एक अहम खबर के बारे में। इस खबर के ऊपर में मैंने 22 सितंबर को ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने पीएफसी, आरईसी और पावर ग्रिड से रिलेटेड एक खबर बताई थी। और उसी खबर में डेवलपमेंट होती हुई दिखी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तीनों शेयरों के ऊपर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज आने वाली वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो पहले वो खबर क्या थी। खबर बेसिकली, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं बता देता हूँ। वो खबर कुछ ऐसी थी कि 2019 में पीएफसी जो कंपनी है उनके पास में आरईसी का 52% स्टेक जो है उन्होंने ले लिया था। और दोनों ही गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, तो इनका बेसिकली प्लान ये था कि पीएफसी और आरईसी को हम मर्ज कर देंगे। अब पीएफसी और आरईसी दोनों ही एनबीएफसी कंपनीज हैं फॉर द पावर सेक्टर। ये पावर ट्रांसमिशन की जो कंपनीज हैं उनको लोन देती हैं, राइट। अब प्रॉब्लम इस खबर में ये था, इस मर्जर में प्रॉब्लम ये था कि इस मर्जर से पहले दोनों ही पीएफसी और आरईसी के पास में लगभग 20% पावर थी किसी भी बैंक से पैसा उठाने की। जितना भी एक बैंक का नेटवर्थ है उसका 20% तक आरईसी और 20% तक पीएफसी इंडिविजुअली उठा सकते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनका मर्जर हो जाता है तो इन दोनों का जो पहले 20 और 40% था, वो अब घट के 20 to 25% ही रह जाएगा। तो दोनों को पैसा उठाने की जो क्षमता है उसके अंदर में एक नुकसान होने वाला था, और इसीलिए आज तक इनका मर्जर हुआ नहीं। तो इन्होंने क्या किया, लास्ट वीक ये खबर आई कि जो आरईसी का स्टेक पीएफसी में पड़ा हुआ है 52%, उसको उठा के ये पावर ग्रिड को दे देंगे। पावर ग्रिड जो है ट्रांसमिशन कंपनी है। अब पावर ग्रिड के जो शेयर था वो गिर गया 235 से 200 रुपए पे आ गया। उसका रीजन क्या है कि बेसिकली 50% से ज्यादा जो पावर जनरेट होती है हमारी कंट्री में, वो पावर ग्रिड करती है। और इनके बुक्स में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। तो इस मर्जर से होगा क्या कि सारा का सारा कैश जो है वो पावर ग्रिड को, इसमें सारा का सारा तो नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा चंक, क्योंकि 52% स्टेक है आरईसी का, महंगा स्टेक है। तो वो सारा का सारा इनको उठा के पैसा आरईसी में लगाना पड़ेगा, जो थोड़े टाइम के लिए इनको दिक्कत दे सकता था। लॉन्ग टर्म में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये प्रॉब्लम थी जो शेयर में गिरावट बढ़ी और मार्केट्स को वो चीज पसंद नहीं आई। अब डेवलपमेंट क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो ये पूरा का पूरा डील था इसको रिजेक्ट कर दिया है, कि जो पीएफसी का स्टेक आरईसी में देना था, पावर ग्रिड पीएफसी का जो स्टेक था वो पावर ग्रिड को ट्रांसफर करना था, वो मना कर दिया है। पावर मिनिस्ट्री ने उसको मना कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। दे डिड नॉट लाइक द प्रपोजल। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि आज जो पावर ग्रिड का शेयर है वो लगभग 2% ऊपर है। और उसका रीजन यही है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कैश फ्लो इनके पास में बहुत सारा पेंडिंग था, वो इनका कैश फ्लो एज इट इज रहेगा इनके पास में, इनको कोई और लगाने की जरूरत नहीं है। और एक रिलीफ रैली जो है हमारे को शेयर में देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं कि पावर ग्रिड के लिए तो अच्छी खबर है, बिकॉज जो स्थिति थी वो वैसी की वैसी बनी रहेगी और ये अपना काम जो है जैसा चल रहा था वैसे ही चला सकते हैं। अब बात करते हैं आरईसी और पीएफसी की। देखिए, आरईसी और पीएफसी में भी कोई ज्यादा फर्क स्टॉक के ऊपर में मुझे लगता नहीं है पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, राइट। स्पेकुलेशन के चक्कर में ना तो स्टॉक ऊपर गया। अगर आप ये वीकली चार्ट है आरईसी का अगर आप देखोगे तो पिछले 4 हफ्ते के अंदर में जो है स्टॉक नीचे ही आया है। 108 से 96 पे अभी जो है स्टॉक चल रहा है। और सिमिलरली अगर आप पीएफसी का स्टॉक देखोगे तो सिमिलर है बिल्कुल, पिछले 4-5 हफ्ते में नीचे ही गिरा है स्टॉक। सो ये खबर आने, क्योंकि ये खबर का कोई वैलिडेशन नहीं था, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि तक रिटर्न में या फिर कुछ भी कंफर्मेशन इस शेयर खबर से रिलेटेड नहीं आई है, तो कुछ भी रन अप स्टॉक के अंदर में देखने को हमारे को नहीं मिला। पावर ग्रिड में एक रिलीफ रैली इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि पावर ग्रिड का अगर आप लास्ट वीक का चार्ट देखोगे तो बहुत ज्यादा गिर गया। ये डेली चार्ट है, तो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से आप देखिए 240 से स्टॉक लगातार 200 भी इसने तोड़ दिया था। और आज फाइनली आज और यस्टरडे में इसमें एक रिलीफ रैली देखने को हमारे को मिली है। लेकिन आरईसी और पीएफसी में ये चक्कर नहीं है, बिकॉज आरईसी और पीएफसी के अंदर में कोई रैली बनी ही नहीं इस न्यूज से रिलेटेड। सो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि आरईसी और पीएफसी के अंदर में जो स्थिति थी वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। जो पीएफसी के अंदर में आरईसी का स्टेक था 52% का, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो उनके पास ही रहने वाला है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखें, मार्केट्स में ओवरऑल कमजोरी है और सारे के सारे सेक्टर्स जो है वो मार खा रहे हैं सिवाय एफएमसीजी और आईटी के। तो इस टाइम पावर सेक्टर तो वैसे ही प्रेशर के अंदर में है, तो डिमांड क्योंकि पावर की इतनी ज्यादा हाई नहीं है। लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो आरईसी के अंदर में जो सपोर्ट का लेवल बन के आता है वो लगभग 88 का बन के आता है।
₹88 का एक अच्छा सपोर्ट है आरईसी के अंदर में। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि आरईसी का जो बुक वैल्यू है वो लगभग ₹200 की है। बुक वैल्यू से ऊपर जाना ही है शेयर ने कभी ना कभी, जैसे कोल इंडिया भी गया, एसबीआई भी गया, ये भी जाएगा, कब जाएगा ये पता नहीं, लेकिन ₹200 तो उसकी बुक वैल्यू है। और पीएफसी की इफ आई एम नॉट रॉन्ग बुक वैल्यू 215 के करीब है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो पीएफसी का भी एक अच्छा डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है। आरईसी के अंदर में तो मुझे लगता है 10% का डिविडेंड यील्ड है जहां तक मेरे को याद है। तो 10 से 11% वैसे भी आपको ये स्टॉक्स जो है डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं, और 88 का अच्छा सपोर्ट आरईसी के अंदर रहेगा। पीएफसी की अगर खासतौर पर बात करें तो लगभग 90 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है। पहले तो 100 ही ना तोड़े, ये तो बेटर है, बिकॉज मैंने हमेशा अपने वीडियो में इस बात पे एम्फेसाइज दिया है कि कोई भी स्टॉक 2 डिजिट से 3 डिजिट में आसानी से जाता नहीं है, और अगर एक बार चला गया तो फिर वहां से नीचे आसानी से आता भी नहीं है। सो पहला तो यही अच्छा रहेगा कि पीएफसी 100 रुपए ना तोड़े, और अगर 100 रुपए तोड़ देता तो 90 रुपए तक तो रुक ही जाना चाहिए, बिकॉज 90 रुपए इसका जून का ऑलरेडी लो है। सो आई डोंट थिंक उसको तोड़ेगा, बट लेट्स सी। तो दोनों में अभी कमजोरी है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग का तो कोई खास मौका है नहीं। पावर ग्रिड के अंदर डेफिनेटली जिस तरीके की रैली हमारे को रीफ रैली देखने को मिल रही है, मेरे को लग रहा है कि एक बार ये 218 तक जा सकता है, जो कि इसका 200 डेली मूविंग एवरेज है। और अगर ये 200 डेली मूविंग एवरेज को एक बार ही पार कर देता है तो उसके बाद में हम देखेंगे कि कहां तक ये जा सकता है। फिलहाल के लिए एक रुकावट जो है 216 218 के करीब देखने को मिलेगी। रीजन बीइंग कि मार्केट भी थोड़ी वीक है इस टाइम पे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो ऑल इन ऑल जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी रह रही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑन द पीएफसी आरएसी पावर ग्रिड न्यूज। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस।